कुछ न कहने से छिन जाता है एजाज ए सुखन, कुछ न कहने से छिन जाता है एजाज ए सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर, जहां पर जमीनी विवाद के कारण हत्या होता है, जमीनी विवाद के कारण लोग लहूलुहान होते हैं, जमीनी विवाद के कारण यह महिला दर दर की ठोकरें खा रही है, न्याय की फरियाद कर रही है। इसका जितना जमीन था, खतौनी का जमीन दबंगों ने कब्जा कर लिया। उस मौके का फायदा उठाया, आपदा में अवसर का तलाश किया। यह अभागन विधवा महिला है कि जिसके पति मंद बुद्धि के थे और यह अपने जवानी के जीवन को पार कर रही थी। उसके साथ की अचानक पति का इंतकाल हो जाता है। उसको मिट्टी देने के लिए इसके पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन गांव वालों के मदद से किसी तरह से मिट्टी का रस्म हुआ। लेकिन मंद बुद्धि का पति अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ गया था, जिसमें एक बच्चा कुछ वर्षों के बाद बीमार हुआ और उसको भी इस महिला ने दफन किया। दूसरा बच्चा जो अंतिम, वह हृदय रोग से ग्रसित है। सब मिलाकर के यह महिला जीवन भर संघर्ष करती रही और इस संघर्ष और इस दुख का फायदा उठाते हुए तमाम दबंग लोगों ने इसके अकबरपुर जलालपुर मार्ग पर स्थित कीमती जमीन को कब्जा कर लिया। कब्जा ही नहीं कर लिया, बल्कि उस पर आलीशान मकान बना लिया। यह बार बार मांग करती रही, यह फरियाद करती रही समाज से लेकर के सरकार तक कि उसके जमीन पर लोग कब्जा कर रहे हैं, लेकिन कोई रोकने को तैयार नहीं था। क्योंकि जितने कब्जेदार हैं, ज़्यादातर लोग विदेश में रहने वाले हैं, विदेशी करेंसी कमाने वाले हैं और स्थानीय प्रशासन के मुंह में वह रुपया ठूस देते थे, तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी वहां पर खड़े होने की जरूरत नहीं करता था। और आज भी वह महिला न्याय की फरियाद कर रही है। आज भी वह महिला भूमिहीन बन चुकी है, जो लोगों का बकरी चराने का काम करती है, मजदूरी करने का काम करती है, घर में चौका बासन करने का काम करती है। तब जाकर के उसके परिवार के लोगों का पेट पलता है। उसके घर का चूल्हा कब गर्म होगा इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। बर्तन सूखा पड़ा हुआ है, बच्चे रोते हुए नजर आ रहे थे। पेट दबा करके यह महिला अपने दर्द को बताती है, अपने ऊपर हुए जुल्म अत्याचार को बताती है। यह मामला बहुत दूर का नहीं है, मामला है अकबरपुर थाना कोतवाली क्षेत्र का। यह मामला है अकबरपुर तहसील क्षेत्र का, सदरपुर गंजा गांव का, जहां पर एक मुस्लिम महिला किस तरह से अपने दर्द को बयां करते हुए अपने सजातीय लोगों द्वारा ही पीड़ित होने की बात कह रही है। और यह भी बता रही है कि अकबरपुर जलालपुर मुख्य मार्ग पर 5 बिस्वा जमीन सिर्फ और सिर्फ पैतृक जमीन था, जिसको लोगों ने कब्जा कर लिया। अब वो भूमिहीन हो गई है। इसकी फरियाद प्रशासन से करती है तो प्रशासन कहते हैं कि उस पर निर्माण हो चुका है, आप दीवानी न्यायालय में जाइए। जिसको शाम को रोटी का ठिकाना नहीं हो, वह दीवानी न्यायालय में जाकर के 10 वर्ष, 20 वर्ष और 50 वर्ष के न्याय की लड़ाई कैसे लड़ सकता है। बहरहाल जिला अधिकारी अंबेडकर नगर ने 2 अक्टूबर को अपने मातहतों को संबोधित करते हुए एक बात कही थी कि यह गांधी जयंती तभी यथार्थ माना जाएगा जब हमारे मातहत, हमारे लोग न ज्यादा सही कम से कम एक गरीब के आंसू को पोंछने का काम करेंगे। यह अपने कर्मचारियों को एक संदेश उन्होंने दिया कि संवेदनशील होइए और लोगों के आंसू को पोंछने का काम करिए, लोगों की मदद करिए। तो बहरहाल हम आपको लेकर के चलते हैं उस महिला के पास जिसका नाम है हुसैनी बानो। क्या कुछ दर्द बयां कर रही है अपने जीवन के बारे में और दबंगों ने जिस तरह से उसके जमीन पर कब्जा कर लिया है उसके बारे में। जानो भैया अभी चलना जाता है कि हमारी जमीन हमें मिले चाहिए, अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो नाम हमको पैसा दे दे जितना है।
रोज चूल्हा जले इतनी व्यवस्था नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप ही देख लीजिए खड़े होके सब की ना, हमारे घर में गल्ला भी नहीं है। हम दूसरे के जिसके जिसके घर में झाड़ू बर्तन करते हैं वो भी कपड़ा लत्ता हमको दे रहा है, इसको दे रहा है कि चूल्ही बर्तन कर रहे हैं तो जब इतना इतना लेके आते तो खाना पकता है साज के मारे। भैया बहुत मुसीबत से काटे बकी जो ना ये उस्मान सिद्दीक जमाल रहा रसीद राह ना देते हमें, जहाँ जाओ सुनवाई नहीं कर रहे हैं, पैसा भर देते हैं उनके सब। कई तो है कि नाम इतना कन्नी मन्नी का कोई नहीं दी से, ये गांव वाले पूरा चंदा लगाए इनके बाप हमरे मुंह पे ना, तब गाड़े मुने गए, तब गाड़े मुने गए हैं। अच्छा, आपके शौहर का जब इंतकाल हुआ था तो आपके पास इतना पैसा नहीं था कि आप क्रियाक्रम कर सके? कुछ नहीं, पूरी चंदा लगा, कोई इतना दिस कोई उतना दिस, ये इनहू बेचारू चावल दे रहे, एक बोरिया बुलाए के नमक, इनहू बेचारू कुछ ना आवे, कोई रुपया पैसा कुल। अब ये खाना बड़का जो छमाई बोला तो कोई इतना, आप सबसे कहे तो कोई कहते इतना दे, कोई इतनी मुहताजी बेटवा के हमरे है कि भैया जाए देखो खाना ना पक्का जाए कि आप देख लिया करेंगे, इतना बड़ा बच्चा खाना खाती रो रहा है। तो कोई की झाड़ू बर्तन करे जाते तो ये कहीं कि चलो कोई आवत है तो लव उठाए जाए के, तो कोई की बकरी चराई तो कोई बाबू 50 दे देते, कोई बाबू 100 दे देता। ऐसे ऐसे गाड़ी चलाई थे, ऐसे गाड़ी चलाई थे। हार्ट का मरीज है तो अगर हमारा बेटवा का कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे साहब, बुढ़ौती तो नाश हो जाएगी मेरी। मर्द छोपे एक तो बेटवा जवान छोपे, उन्होंने कब छोड़ दे भाई। हमारे इतनी के पापी है, कल बता इतनी के पापी ना है दुनिया में। हाँ, दिमाग में ना आज दबंग लोग तुम्हारे ऊपर तरस नहीं खा रहे हैं? वो लोग जो कुछ भैया कुछ नहीं, रुपया भर देते ना और कहा था कि लिहियो लिहियो लिहियो। शासन और सरकार तो बड़ा सख्त है। कुछ सरकारों ना सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते साहब, कुछ नहीं सुनते, रुपया भर देते हैं, कुछ नहीं सुनते। रुपया हमारे पास कुछ डीएम की यहाँ दरखास्त पड़ी, दरोगा आवा कैस की ना 10 लाख रुपया दे रहे हो नहीं ताला, तब से वो जाके रुपया भर दी, खत्म कर दी। यह है हुसैनी बानो, जिनका बेटा है जिसका नाम मोहम्मद अब्बास है और वह हृदय रोग से पीड़ित है। उसके करीब हमेशा मौत खड़ी रहती है, पूरा गांव जानता है, पूरा गांव मदद करता है, तब जाकर के उसके पुत्र जो एक बचा हुआ है मोहम्मद अब्बास, उसका इलाज हो पाता है। मोहम्मद अब्बास भी न्याय की फरियाद बार बार करता है, लेकिन दबंग किस तरह से उसके ऊपर हावी हैं और प्रशासन के लोग किस तरह से इस गरीब की मदद करने से कतराते हैं, क्या कुछ कह रहा है मोहम्मद अब्बास उर्फ काले। आपके जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा किया जी। कैसी जमीन है? हमारी खतौनी जमीन है, रसीद और पप्पू है रंकी का है, उस्मान तो मतलब बैनामा किया है बिस्सा, उनसे हमसे मतलब नहीं है। जो हमारी 6 बिस्वा जमीन है, 6 बिस्सा 4 धुर, वो हमको मिलना चाहिए। उस पर सब लोगों ने कब्जा, सब लोग कब्जा किए। इसकी शिकायत आपने प्रशासन से की? हमने किया, एसडीएम साहब ने डाला दरखास्त, डीएम साहब ने दिया और कप्तान साहब ने डाला, कोई सुनवाई हुई नहीं। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। जिस तरह से दसियों वर्ष से यह महिला जुल्म सह रही है, जिस तरह से दसियों वर्ष से इसका परिवार जुल्म सह रहा है, उसके कारण से उन जालिमों का, उन लोगों का जो दबंगों ने कब्जा किया है, उनका हौसला बढ़ता जा रहा है। प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा आता है तो उनको चुप कराने की कला इन लोगों के पास अच्छे ढंग से पैदा हो गई। वैसे जब से जिलाधिकारी अंबेडकर नगर अविनाश सिंह ने यह संदेश दिया है कि एक गरीब का आंसू पोंछने का काम कम से कम रोज करें हमारे मातहत, तो जितने मातहत हैं सभी अगर आंसू पोंछने का काम करेंगे तो ढेर सारे गरीबों का भला हो जाएगा। 2 अक्टूबर को दिए गए इस संदेश को सुनने के बाद इस महिला के अंदर आस जगा है न्याय का, इस महिला के अंदर आस जगा है सहयोग का, इस महिला के अंदर आस जगा है प्रशासन के प्रति कि अब दबंगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और जिस तरह से इसके जमीन पर कब्जा लोगों ने किया है, उस कब्जा को मुक्त कराते हुए, इसके भूमिहीन के दाग को हटाते हुए इसको उसका जमीन वापस कराया जाएगा और इसका जीवन यापन हो सकेगा। बहरहाल बर्तन मांजने का
बकरी चराने का और लोगों के यहाँ मजदूरी करने का क्रम आज भी जारी है, लेकिन ये टकटकी नज़रों से अंबेडकर नगर जिला प्रशासन की तरफ देख रही है कि उसको त्वरित न्याय दिलाने का काम अंबेडकर नगर प्रशासन करेगा। अब प्रशासन क्या कुछ रुख अपनाता है, किस तरह से इसकी मदद करता है, ये देखने वाली बात होगी। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।